अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2026 का जो आपका रिजल्ट आया उसमें कितने परसेंट चांसेस है आपको एमबीबीएस मिलने के, आपके कितने चांसेस है बीडीएस मिलने के, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो ऐड हुई हैं वो कितनी है, पहले आपकी सीट्स कितनी थी एंड कुछ कॉलेजेस में अब सीट्स ऐड होने का जो है यहाँ पर मसला है, तो क्या वो सीट्स ऐड होंगी इस साल या नहीं। तो फुल डिस्कस होगा। आपकी टोटल रिजर्वेशन कितनी है कैटेगरीज़ में, कि ईडब्ल्यूएस आरबीए का थोड़ा सा इशू है, लाइक यहाँ पर जो है रिजर्वेशन डिडक्ट हुई थी वो इस साल से इम्प्लीमेंट होगी या नेक्स्ट ईयर से, फुल डिस्कस होगा। एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में आपको बोला जाएगा, आपकी काउंसलिंग डेट्स के बारे में, एमबीबीएस फीस स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एट द एंड किसी का भी डाउट रहता है व्हाट्सएप टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब स्टूडेंट्स को बोल दूं, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है हमारा ऑल इंडिया का, एज यू नो कि हमारी पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है एंड आफ्टर दैट हमारी स्टेट की काउंसलिंग होती है। पहले अगर मैं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में आप सबको बोल दूं तो पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, आफ्टर दैट आपकी स्टेट की काउंसलिंग होगी। ऑल इंडिया कोटा का एक लिस्ट निकलेगा, एक नोट्स निकलेगी, उसमें डेट्स होंगे राउंड 1 की काउंसलिंग कब से कब तक होगी, उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन भी आएगी, चॉइस फिलिंग भी आएगी एंड फ़ी जो है वो भी आएगा। हो गया वो, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद राउंड 2 होगा ऑल इंडिया का। ऐसे ही स्टेट का भी ऐसे ही जेके जम्मू एंड कश्मीर की मैं अगर बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के भी जो जेके बोपी क्या करेगी, डायरेक्ट आपके डेट्स अनाउंस करेगी फॉर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के लिए आपके डेट्स अनाउंस हो जाएंगे जिसमें आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी है, बट ये बेसिक रजिस्ट्रेशन ही मस्ट होती है क्योंकि इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑल इंडिया का तो लाइक आ गया आपका 1 अगस्त के बाद, उसके बाद वहाँ पर फॉर्म भरेंगे, उसके बाद लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट आएगा डायरेक्ट। उसमें उतना ज़्यादा नहीं है, हेक्टिक तो प्रोसेस है बट उतना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर दैट स्टेट की जम्मू एंड कश्मीर की जेके वो पे रजिस्ट्रेशन डेट्स देंगे, रजिस्ट्रेशन डेट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा, आपकी जम्मू एंड कश्मीर की रैंक, यानी किसी स्टूडेंट को 600 मार्क्स है तो वो जम्मू एंड कश्मीर में 600 मार्क्स पे उसकी क्या रैंक आ रही है, ठीक है। ऐसे ही 500 मार्क्स पे, तो ऐसे ही करके आपकी क्या बनेगी, आपकी यहाँ पर रैंक्स बनेंगी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, जो भी स्टूडेंट जिन्हें नॉलेज नहीं है काउंसलिंग के बारे में या जिन्हें नॉलेज है बट ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग कराना चाहते हैं या स्टेट काउंसलिंग से, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई होते हैं 7006209948 पे मैसेज करें। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो हम 50 to 60 लेते हैं, जिसमें से अभी 30+ स्टूडेंट्स हमारे प्राइवेट ग्रुप में जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द जो भी स्टूडेंट हमसे इंटरेस्टेड है काउंसलिंग कराने में वो मैसेज करें। तो नंबर ये है। तो हमसे काउंसलिंग का क्या फ़ायदा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ग्रुप में ऐड करते हैं, आपका नंबर सेव करते हैं, आप जब भी कॉल करें हम आपकी कॉल रिसीव करते हैं। तो आपकी जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ वो हम करेंगे, जो आपकी काउंसलिंग है वो हम करेंगे। आपको बस कॉलेज जब एमबीबीएस का मिलेगा या किसी को बीडीएस या किसी को आयुष बीपीटी जो भी कॉलेज मिल रहा होगा उससे वहाँ बस एडमिशन करने जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटी हर एक स्टूडेंट का जिसका लो स्कोर भी एमबीबीएस रहती है, आफ्टर दैट बीडीएस, बीवीएससी, आयुष, ठीक है, ये हम प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू दियर मार्क्स जो है प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। एंड ऑल इंडिया कोटा का भी सेम प्रोसीजर रहेगा, आपकी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, जो उसमें फ़ी डालना पड़ता है वो सब कुछ हम आपको करके देंगे। फिर आपको कॉलेज मिलेगा, फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी टिल कॉलेज ज्वाइनिंग लास्ट मॉप अप राउंड तक हम आपके साथ यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात करूं लास्ट ईयर की, देखिए लास्ट ईयर जो आपका रिज़ल्ट है नीट का 2025 का वो आपका डिक्लेयर हुआ 14 जून, ठीक है, 14 जून का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं जेके बोपी ने आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट किया, तो वो जुलाई 18 को, ठीक है, जुलाई 18 को आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लगभग 1 महीना प्लस। तो इस बार जो आपका ये है रिज़ल्ट वो रिसेंटली डिक्लेयर हुआ, डैट मीन्स आपका क्या है, अगस्त में यहाँ पर आपकी डेट्स आएंगी फॉर काउंसलिंग, ठीक है। ये मिड अगस्त तक जा सकती है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, एंड इस बार थोड़ा सा लेट हुआ तो इस बार फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आप MCCUG जो है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट करेगी। जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है तो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए भी रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन आउट हो जाती है फ्रॉम जेके बोपी। एंड मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 अगस्त
आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट्स आती हैं। तो काउंसलिंग की डेट्स आपकी कब आएंगी? तो काउंसलिंग की डेट्स फिर आपको 20 अगस्त आ जाएंगी। तो 10 दिन का डिफरेंस रहता है, जिसमें ये 2-3 दिन में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रेडी करते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के 2-4 दिन बाद आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें काउंसलिंग फ़ी एंड आपको प्रेफरेंसेस वगैरह देनी पड़ती है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने पड़ते। डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करने पड़ते हैं? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो PWD स्टूडेंट्स को मैं बोल दूँ, जम्मू एंड कश्मीर के जो PWD स्टूडेंट्स है वो भी हमें नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आउट हो जाते हैं फ्रॉम PWD कैटेगरी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता ऑल इंडिया कोटा में कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। जम्मू एंड कश्मीर में ऑनलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, तो वो हम सारा उनका करके देंगे। जो भी स्टूडेंट PWD सपोर्ट्स कैटेगरी CDP का है, तो वो भी इस नंबर पर टेक्स्ट करेगा फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा देखिए, कट ऑफ के रिगार्डिंग आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट यहाँ पर सीट्स बढ़ रही हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल कोई आपको बोल रहा था 540, जबकि हमारी श्रीनगर में सीट्स नहीं बढ़ी थी, जम्मू में सीट्स नहीं, राजौरी में सीट्स, तो उसके बाद भी यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे 540। दैट मीन्स आपका अगर सीट्स ऐड हुई हो रही है तब भी कोई यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका जितनी सीट्स ऐड होंगी उतना कट ऑफ कम आता जाएगा, ठीक है। आपने मेरी पुराने वाले वीडियोज़ में देखा होगा, बट उसके बाद राजौरी में भी 50 सीट्स ऐड हुई, तो उसमें से भी ओपन मेरिट में बहुत सारी सीट्स जाएंगी, आपकी जो है कैटेगरीज में बहुत सारी सीट्स जाएंगी, एंड आफ्टर दैट आपका जो ये है कट ऑफ वो यहाँ पर कम चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहले सीट्स की, एंड उसके बाद हम कट ऑफ, नो डाउट आपका वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट जो भी ये प्रॉपरली वीडियो देखेगा उससे कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो लेट मी क्लियर सीट्स का। तो GMC श्रीनगर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो GMC श्रीनगर में लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो 200 सीट्स थी, इस बार न्यू सीट्स ऐड हुई 50। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी कितनी बनी? टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी बनी 250, बट इन 250 सीट्स में 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से फिलअप हो जाएंगी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट जो टॉपर है जम्मू एंड कश्मीर का, वो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी GMC जम्मू, बारामूला, अनंतनाग, जिस भी GMC में जाना चाहते हैं ऑल इंडिया के थ्रू भी आप पार्टिसिपेट करें, हमारे थ्रू भी करा सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने जो है नंबर दे दिया है। 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होगी GMC श्रीनगर के लिए, एंड 213 सीट्स होंगी JK बोपी से। सिक्किम्स की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर कितनी सीट्स थी? 125, एंड इस बार अभी तक भी 125 सीट्स है। सिक्किम्स भी हमारा नंबर 2 कॉलेज पे आता है। बहुत सारी प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की फर्स्ट GMC श्रीनगर, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होती है जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्किम्स की होती है। तो इसमें भी लाइक 200 सीट्स हो सकती है, या तो 50 सीट्स बढ़ेंगी या तो इसमें 75 सीट्स बढ़ेंगी, बट अभी के लिए आप मान के चलेंगे 50 सीट्स इसमें बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी तो 125 ही सीट्स हैं, तो जिसमें से 19 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होती हैं, एंड 106 सीट्स हमारी जम्मू एंड कश्मीर JK बोपी से फिलअप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी सीट्स होती है सिक्किम्स में। बारामूला एंड अनंतनाग, GMC बारामूला एंड अनंतनाग, इसमें इनटेक कैपेसिटी 150 दोनों में है, जिसमें से 23 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिलअप हो जाती है, एंड 127 सीट्स JK बोपी फिलअप करती हैं। तो सुनने में ये भी आया है अनंतनाग में भी सीट्स ऐड हो सकती है। तो इसमें जो है आप लीस्ट प्रायोरिटी मान के चलेंगे कि इसमें ऐड हो जाएंगी। लाइक मुझे तो नहीं लगता बारामूला अनंतनाग में इनटेक कैपेसिटी 150 प्लस हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 150 सीट्स हैं, लास्ट ईयर ही इसमें ऐड हुई, ठीक है। तो सिक्किम्स नंबर 1 आपका कॉलेज जहाँ पे ऐड होने का चांस है। GMC डोडा, इसमें 150 सीट्स हैं, तो ऐड होने के कोई भी चांस नहीं है। 23 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होंगी, 127 सीट्स JK बोपी फिलअप करेंगी। इसके अलावा हमारा यहाँ पर राजौरी है, ठीक है। डोडा के बाद राजौरी आता है, जिसमें 100 इनटेक कैपेसिटी थी, 50 सीट्स ऑलरेडी ऐड हो गई इस बार, एंड अब आपकी इनटेक कैपेसिटी कितनी बनी? 150 इसमें राजौरी में, ठीक है। राजौरी में आप 23 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होंगी, 127 सीट्स आपकी JK बोपी फिलअप करेगी राजौरी में, ठीक है। GMC जम्मू की मैं बात करूं, GMC जम्मू में 200 इनटेक कैपेसिटी थी लास्ट ईयर, अब 50 सीट्स ऐड हो चुकी हैं, तो 250 आपका रेशियो बन गया, एंड इसमें जो है 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। 213 सीट्स JK बोपी फिलअप करेगी, 213 सीट्स आपकी JK बोपी फिलअप करेंगी। अब आता है कठुआ, उधमपुर एंड हंदवारा। कठुआ में अभी 150 सीट्स है, इसमें भी ऐड होने का चांस नहीं है। 127 सीट्स JK बोपी फिलअप करेगी, 23 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होंगी। उधमपुर और हंदवारा, इसमें 100 सीट्स हैं, एंड इसमें 100 है। तो इनमें भी चांसेस है कि इन दो कॉलेजेस में, एक कॉलेजेस में उधमपुर में सीट्स ऐड हो सकती हैं 50 सीट्स, ठीक है। बट इसमें भी मैं लीस्ट प्रायोरिटी आपको दूंगा। मुझे जो चांसेस लग रहे हैं अभी के लिए वो सिक्किम्स के लिए लग रहे हैं, ठीक है, सिक्किम्स के लिए लग रहे हैं। तो इसमें से 15 सीट्स इन दो कॉलेजेस, 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होंगे, 85 सीट्स JK बोपी फिलअप करेंगी, उधमपुर में भी, हंदवारा में भी, ठीक है।
तो इसके अलावा ये 10 कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट जीएमसीज जो हैं आपके एमबीबीएस के 10 गवर्नमेंट कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा आपके 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 2 नहीं 3 हम बोल सकते हैं, ठीक है। एसकॉम्स जिसमें ऑलरेडी लास्ट ईयर सीट्स ऐड हो चुकी हैं एंड इस बार सीट्स ऐड नहीं होंगी 150 सीट्स। एसएमवीडी जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई थी 50 सीट्स की, अगर ये इस बार ऐड होती है तो ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। केएमसी कश्मीर मेडिकल कॉलेज बोलने में आ रहा है ये इस बार ऐड होंगी, तो मैं जो कम है लेस नंबर ऑफ एडिंग जो सीट्स हैं वो ये मैं यहाँ पर 100 दे रहा हूँ, तो बोलने में आ रहा है 100 to 150। अगर हम 100 भी रखते हैं एंड एसएमवीडी में 50 या एसएमवीडी अगर हम छोड़ भी देते हैं 100 केएमसी में ही आती हैं, तो आपका कट ऑफ जो है बहुत ही कम चला जाता है। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं एसकॉम्स का 510, ठीक है। अगर हम एसकॉम्स का 510 करें तो ओबियसली 490 तक आपका कट ऑफ जा सकता है, 485 तक भी कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एफर्ड नहीं कर पाता। एसकॉम्स या केएमसी में हम प्राइवेट नहीं बोल सकते, सेमी गवर्नमेंट, क्योंकि इनका उतना ज़्यादा पैकेज नहीं है। 5 लाख पर एनम आपका फ़ी रहता है इसमें, ठीक है, 5 लाख पर एनम। तो ये आपकी सीट्स थी। टोटल जो सीट्स अभी तक हैं जो अभी ऐड हो चुकी हैं तो वो 1720 है। अगर यहाँ पर आप केएमसी में 100 सीट्स ऐड होती हैं, सिक्किम्स में 50 सीट, तो इन 2 कॉलेजेस का मुझे लगता है कि इस बार सीट्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल आपकी सीट्स बनेंगी 1870। तो 1870 भी एक बहुत बड़ा रेशियो होता है एमबीबीएस की सीट्स का। तो ये थी आपकी सीट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का, तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का जो फ़ी है वो यहाँ पर 26,250 आपका रहता है, ठीक है, 26,250। सेकेंड ईयर में आपका जो है फिर आपको खुद ही पता चलेगा 9,375 ये आपका सेकेंड ईयर फ़ी रहता है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो है ऑनवर्ड्स वो 6,250 आपका रहता है, ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन है आपको पता है, ये रिजर्वेशन के साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ, जैसी रिजर्वेशन आपकी थी वही रिजर्वेशन अभी है। ओपन मेरिट के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए अभी भी 10% ही है, ठीक है। एंड एससी कैटेगरी में 8%, 80% है। ST1 एंड ST2 में 10% यानी 20%। आरबीए कैटेगरी में 10% है। ओबीसी कैटेगरी में आपकी 8% रिजर्वेशन है। ALC-IB कैटेगरी में आपकी 4% रिजर्वेशन है। फिर आती है हमारी हॉरिजेंटल कैटेगरी जिसमें PWD, CDP सपोर्ट्स कैटेगरी आती है। CDP PWD में 4% रिजर्वेशन है, CDP में 3%, 2% है सपोर्ट्स कैटेगरी में, एंड एक और कैटेगरी है JKPM। JKPM में आपकी 1% रिजर्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। इसमें उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स फॉल नहीं करते इसलिए इनकी रिजर्वेशन भी कम है। तो PWD का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या होगा। देखिए PWD का हमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर ही पता चलेगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की टेम्पोरेरी PWD भी होती है तो उन्हें वो परमानेंट करनी होती है, तो इसलिए वहाँ पर इशू हो सकता है। तो PWD का हमें कब पता चलेगा, PWD या CDP वो एट द टाइम ऑफ जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आए। अभी अगर उनका नीट क्वालिफाइंग स्कोर है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है, किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। इवन कि MBBS में भी उनको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, किसमें PWD कैटेगरी में। मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, ओपन मेरिट PWD में हमारा जो राउंड 3 हुआ था उसमें 205 पे सीट मिल गई थी मेल कैंडिडेट को, ठीक है। मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे। अभी के लिए मैं अगर बोलूँ यहाँ पर आपका जो है लास्ट ईयर क्या कट ऑफ हुआ था MBBS का, तो MBBS के टोटल 4 राउंड्स हुए थे ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। तो इसमें ओपन मेरिट में 525 कट ऑफ हुआ था लास्टली, ठीक है। OBC कैटेगरी में सेम 525, EWS कैटेगरी में 521, EWS में ओनली जम्मू एंड कश्मीर में कम कट ऑफ होता है। SC कैटेगरी में 440, ST कैटेगरी में 424, ये आपका कट ऑफ जो है लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है। एंड ऐसी PWD की भी जो है 11,57,620 ये आपका कट ऑफ हुआ था थ्रू ऑल इंडिया, ठीक है। तो ऑल इंडिया में कट ऑफ जो है बहुत ही कम यहाँ पर चला जाता है। तो BDS की मैं बात करूँ तो BDS में ओपन मेरिट में लास्ट ईयर 498 हुआ था। इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा इस बार कितने मार्क्स जो है बढ़ जाएंगे। 495 OBC कैटेगरी में हुआ था। EWS में 492, EWS का कोई चांस नहीं बनता ऑल इंडिया कोटा से अगर आप काउंसलिंग में ट्राई कर रहे हैं। SC कैटेगरी में 403, ST कैटेगरी में 374 BDS का कट हुआ था, ठीक है। ऐसे ही आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं किसमें
हमारी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, राउंड 4 का कट ऑफ 525। फिर हमारा जो स्टेट का कट ऑफ है वो यहाँ पर 15 हुआ था, ठीक है, यानी 10 मार्क्स यहाँ पर बढ़ गए थे। तो इस बार अगर देखें तो ये 560 प्लस ऑल इंडिया का कट ऑफ ओपन मेरिट में रह सकता है, ठीक है। यही सेम फिर EWS इनमें और ST SC में इससे थोड़ा कम ही चला जाएगा। ऑल इंडिया का कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, बट अगर आप जो चाहते हैं कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में ही कॉलेज मिले तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू खाली हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस भी रख सकते हैं। वो सारा हम खुद ही करेंगे। अगेन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए 7006209948, इसमें हम सारी काउंसलिंग करेंगे ऑल इंडिया कोटा की या स्टेट कोटा की, ठीक है। दोनों के प्लान अलग अलग हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप बस हमें मैसेज करें। तो लास्ट ईयर जो है हमारी सीट्स ऐड हो रही थी तो इसलिए भी टाइम लगा। एंड फिर लास्टली जो हमारा लास्ट राउंड हुआ, ठीक है, आयुष के बाद मॉपअप राउंड, ठीक है, हुआ MBBS का। तो उसमें ओपन मेरिट में लास्ट जो है कॉलेज मिला था 515 पे, एंड उसकी जो रैंक थी 398 थी, ठीक है, 398 UT की रैंक थी एंड मार्क्स थे 515। जो हमारा मॉपअप राउंड हुआ था उसमें कॉलेज मिला था ओपन मेरिट। SMVD जो लास्ट ईयर कॉलेज मिला था वो था 486 मार्क्स, ठीक है, 838 UT की रैंक थी। इसके अलावा हिंदू माइनॉरिटी में 456 पे मिला था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हिंदू माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मैसेज कर सकते हैं हमें फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि उन्हें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। RBA की मैं बात करूँ, RBA मेल्स का 496 कट ऑफ हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। UT की रैंक मैं मेंशन करूं क्योंकि UT की रैंक के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, तो 664, ठीक है। STL की मैं बात करूं, STL में 1972 UT की रैंक थी एंड 421 मार्क्स थे। MBBS लास्ट ईयर इन्हें मिल गया था। SC कैटेगरी में मेल रैंक थी 3245 एंड मार्क्स थे 350, इन्हें लास्ट मॉपअप राउंड में MBBS मिल गया था। EWS की मैं बात करूं 3965 मेल कैंडिडेट थे, इन्हें 310 पे जो है कॉलेज अलाट हो गया था। ST1 फीमेल थी, 3214 UT की रैंक थी एंड मार्क्स से 351, इन्हें जो है कॉलेज मिल गया था। ऐसे ही फिर आपको पता ही है लास्ट ईयर BDS का एक ऑफलाइन राउंड हुआ था जिसमें बहुत ही कम कट ऑफ देखने को आप स्टूडेंट्स को मिल गया था, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो है ये कट ऑफ आपका रहा था। बाकी जो है डिफरेंट कैटेगरीज का डिफरेंट आपका कट ऑफ रहा था। लाइक ओपन मेरिट का फिर जो है मॉपअप में ये 515 हुआ, उससे पहले जो राउंड हुआ था उसमें थोड़ा हाई हुआ था। RBA फीमेल इसकी मैं बात करूँ लास्ट ईयर की 1477 UT रैंक थी एंड मार्क्स थे 449। ये आपका जब GMC अनंतनाग में 50 सीट्स ऐड हुई थी राउंड 3 एंड आप आफ्टर दैट आपका मॉपअप राउंड हुआ। ST1 मेल्स की मैं बात करूँ तो 2324 UT रैंक थी, 399 मार्क्स थे, ठीक है। ST1 फीमेल्स में 3178, 353 ये थर्ड राउंड का कट ऑफ है। ST2 मेल्स में कट ऑफ हुआ था 2143 UT रैंक, 413 मार्क्स, ठीक है। तो ST2 फीमेल्स में 2559 रैंक थी एंड 386 पे लास्ट MBBS कॉलेज मिला था। OBC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट 1494 रैंक थी, UT की 449 मार्क्स थे एंड MBBS अलॉट हो गया था। OBC फीमेल 2549 एंड 384 मार्क्स थे, तो इन्हें जो है यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया था। SC ALC IB में 2420 मेल कैंडिडेट की UT रैंक थी, 394 मार्क्स थे, MBBS मिल गया था। ALC IB में फीमेल कैंडिडेट 2784 एंड 375 मार्क्स थे, इन्हें जो है कॉलेज मिल गया था। EWS मेल्स में 3921 312 मार्क्स पे MBBS मिला था एंड उसके बाद मॉपअप में 310 पे। EWS फीमेल्स जो हैं इन्हें जो है 4502 UT रैंक थी, 271 मार्क्स थे एंड इनको जो है कॉलेज मिल गया था। SCOMS का मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कराया। STL में मेल्स जो है उनका कट ऑफ कम होता है, 3806 UT रैंक थी एंड 319 मार्क्स थे, लास्टली कॉलेज अलॉट हो गया था। ST कारगिल मेल्स 2499 रैंक थी, 389 मार्क्स थे एंड कॉलेज मिल गया था। STK फीमेल्स 2009 रैंक थी, 418 जो मार्क्स थे उन्हें जो है MBBS मिल गया था। SC में फीमेल्स की मैं बात करूँ 2605 एंड 383 आपके मार्क्स यहाँ पर थे, ठीक है। तो ये आपका हुआ था अराउंड इसमें लास्ट में MBBS में GMC अनंतनाग में जब 50 सीट्स ऐड हुई उस टाइम पे आपका ये कट ऑफ रहा हुआ था, ठीक है। नाउ बात आती है इस बार अब जब राजौरी में भी सीट्स ऐड हो गई, GMC श्रीनगर में भी ऐड हो गई, GMC जम्मू में भी, अब आपका कट ऑफ क्या रहेगा फिलहाल के लिए, ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि अगर सीट्स ऐड हुई ऐसे इनमें कॉलेजेस में, ठीक है, हंदवाड़ा या उधमपुर या सिक्किम्स में, तो ये भी फिलहाल के लिए 530 प्लस ओपन मेरिट का कट ऑफ लास्ट तक जाएगा, मॉपअप तक। ओपन मेरिट फीमेल्स में 510 प्लस मॉपअप तक कट ऑफ चला जाएगा, MBBS के लिए मैं बोल रहा हूँ। RBA कैटेगरी में 520 फॉर बॉयज़, 460 प्लस फॉर फीमेल्स।
ओबीसी कैटेगरी में 455 प्लस बॉयज़, ये 450 भी जा सकता है, 410 प्लस फिलहाल के लिए गर्ल्स के लिए कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 330 प्लस बॉयज़, 300 प्लस गर्ल्स, कट ऑफ चला जाएगा लास्ट तक। एससी कैटेगरी में 360 प्लस बॉयज़, 390 प्लस फीमेल्स, कट ऑफ यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ST1 में 420 प्लस बॉयज़, 360 प्लस फीमेल्स, एंड तक कट ऑफ चला जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ST2 की मैं बात करूँ 430 प्लस बॉयज़ एंड 400 प्लस गर्ल्स यहाँ पर मॉप अप राउंड तक सेफ है फॉर MBBS। ALC-IB में 425 प्लस बॉयज़ के लिए कट ऑफ रहेगा, 410 प्लस गर्ल्स के लिए। आपको पता ही है इसमें रिजर्वेशन कम है, इसलिए इनका डिफरेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में। STK की मैं बात करूँ तो 420 प्लस मेल्स एंड फीमेल्स के लिए यहाँ पर रह सकता है। STL की मैं बात करूँ तो 380 प्लस बॉयज़, 350 प्लस गर्ल्स के लिए यहाँ पर कट ऑफ जो है आपका इस बार MBBS का देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी जो है जब भी सीट्स ऐड होंगी तो उस हिसाब से हम कट ऑफ आपके लिए लेके आएंगे। तो फिलहाल जो है जल्द से जल्द जो स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रुप में ऐड होंगे, जिनको हम काउंसलिंग जो है सपोर्ट देंगे, काउंसलिंग प्रोसेस सारा उनका खुद करेंगे। तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट करें, जो भी स्टूडेंट्स जल्दी मैसेज करेंगे उनको हम रिप्लाई करेंगे। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारी मैसेज कॉल्स हमें आती है, तो कॉल्स हमें रिसीव नहीं होती जब तक हम स्टूडेंट का नंबर सेव नहीं करते। तो बेटर इसके आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी आई होप कि इस वाले वीडियो से आप डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। जो ही काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। मैसेज करें जल्द से जल्द जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग करना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।